अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने रवां बरस 23 मार्च को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाली योम पाकिस्तान की परेड के मौके पर चीनी साख्ता लड़ाका तैयारों J-10C के एक स्क्वाड्रन की नुमाइश फ्लाई पास्ट का ऐलान किया है। इन इत्तलात के बाद से पाकिस्तान और इंडिया के दिफाई हलकों में ये बहस शुरू हो गई है कि आया पाकिस्तान ये लड़ाका तैयारे खरीद भी रहा है या परेड में इन तैयारों का शामिल होना महज एक हिकमत अमली का हिस्सा है। इसकी सारी तफसील आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, पाकिस्तानी हुक्काम और माहिरीन की आरा और तबसरों के मुताबिक इन जदीद लड़ाका तैयारों का पाकिस्तान की दिफाई फोर्स का मुस्तकिल हिस्सा बनने की सूरत में पाकिस्तानी बहरिया का बहीर अरब के अंदर किरदार न सिर्फ वसी होने का इम्कान है, बल्कि इन तैयारों की बदौलत पाकिस्तान की समंदरी सरहदों का दिफा भी मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक साबिक अफसर ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि J-10 लड़ाका तैयारे समुद्री या आबी सरहदों के दिफा में कलीदी किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं और इन तैयारों के हसूल से बहीरा अरब में पाकिस्तानी बहरिया की मौजूदगी बढ़ जाएगी। ताकत के ऐवानों से सामने आने वाले बयानात ने चीन से J-10 फाइटर जेट्स के 2 स्क्वाड्रन खरीदने के माहिदे के बारे में यह अबहम पैदा कर दिया है कि आया ये मुआहिदा तय पा गया है या अभी ऐसा होना बाकी है। वफाकी हुकूमत गालिबन चीनी साख्ता लड़ाका तैयारों J-10 को रवां साल होने वाली 23 मार्च की परेड के मौका पर सामने लाने में दिलचस्पी रखती है, जिसे वो अपनी सियासी कामयाबी के तौर पर सामने लाने का इरादा रखती है। लेकिन इन तैयारों की इस परेड में शमूलियत का हरगिज ये मतलब नहीं कि ये तैयारे पाकिस्तानी मलकियत के तौर पर फ्लाई पास्ट करेंगे। माहिरीन के मुताबिक ऐसा होना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी इस तैयारे की बाबत दोनों ममालिक में कोई बाज़ाब्ता मुआहिदा नहीं हुआ। ताहम एक जरिए के मुताबिक ये सब कुछ झटपट हो जाए ये इम्कान भी रद्द नहीं किया जा सकता। एक दरीना रवायत रही है कि पाकिस्तान अपने ज़ेर इस्तेमाल फौजी हथियारों और साजो सामान की 23 मार्च की परेड में नुमाइश करता आया है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक आमतौर पर यह नुमाइश दुश्मन के लिए होती है और अपने दस्तों को दिखाने के लिए भी कि पाकिस्तान की सलाहियत क्या है और वो अस्करी लिहाज से किस तरह की ताकत रखता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के तर्जुमान ने इस ऐलान पर तबसरा करने से इनकार किया है कि 23 मार्च की परेड में J-10 तैयारों के 2 स्क्वाड्रन हिस्सा लेंगे या नहीं। ताहम इससे कबल वज़ीर ख़ारजा शेख रशीद इस हवाले से ऐलान कर चुके हैं, जिसे इंडियन मीडिया में काफ़ी नुमाया अंदाज में शाया किया गया और ये दावा किया गया था कि पाकिस्तान इन तैयारों को ख़रीद रहा है। ज़राए के मुताबिक अभी तक कोई डील या मुआहिदा नहीं हुआ जिस पर इस लड़ाका तैयारे की खरीदारी के सिलसिले में दस्तखत हुए हों। मुशर्रफ हुकूमत के आखिरी दिनों में भी पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान चीन से J-10 तैयारे खरीदेगा, लेकिन मुआशी और इक्तिसादी मुश्किलात के सबब ये मंसूबा खटाई में पड़ गया था। उन दिनों में भी ये ऐलान शेख रशीद ने ही किया था, जो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वज़रा में मुश्तमिल काबीना का हिस्सा हुआ करते थे। माहिरीन की राय है कि क्योंकि ये शेख रशीद की मौजूदा वजारत का इन मामलात में कोई अमल दखल नहीं, इसलिए J-10 तैयारों की खरीदारी के मामले में इनके बयान की सदाकत के हवाले से कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। इधर वज़ारत दिफाई पैदावार की एयर बुक में J-10 लड़ाका तैयारों की खरीदारी, उनकी मरम्मत और बहाली, ओवरहाल की सहूलियात से मुतल्लिक कोई जिक्र मौजूद नहीं, जबकि आमतौर पर ऐसी खरीदारी का एयर बुक में जिक्र शामिल होता है। वज़ारत दिफाई पैदावार की तरफ से आखिरी बार एयर बुक 2021 के आखिरी तिमाही में जारी हुई थी, जिसमें इस खरीदारी के बारे में कोई जिक्र नहीं। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान आर्मी ने हाल ही में HQ-9 ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल हासिल किए हैं, जो इंडिया की तरफ से खरीदे गए राफेल तैयारों को अपने इलाके से दूर रखने की सलाहियत के हामिल हैं।
शेख रशीद ने दावा किया था कि J-10 इंडियन राफेल तैयारों के मुकाबले के लिए हासिल किए जा रहे हैं। अक्टूबर 2021 में जब ये HQ-9 मिसाइल पाकिस्तानी फौज के हथियारों में शामिल किए गए तो आर्मी चीफ ने कहा था कि जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल इन मिसाइलों के हसूल से लाहक खतरात से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो गया है। माहिरीन कहते हैं कि HQ-9 इतना मौसर है कि ये पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में किसी इंडियन लड़ाका तैयारे को दाखिल होने नहीं दे सकता। मगर दूसरी तरफ J-10 तैयारों की नुमाइश का मकसद दरअसल इसलिए है क्योंकि इंडियन फ़ौज और ज़राए इब्लाग के हलकों में राफेल लड़ाका तैयारों के शामिल होने पर बड़ा जोशो जज्बा और चर्चा जारी है। एक माहिर ने कहा कि पाकिस्तान अपने जश्न के ज़रिए इंडियन प्रोपेगेंडे को रद्द करना चाहता है। माहिरीन के मुताबिक J-10 तैयारा मैरीटाइम किरदार के लिए इंतहाई मौजू है, ख़ास तौर पर बहीरा अरब के गहरे पानियों में किस्मत आजमाई की पाकिस्तानी बहरिया की नई सोच की रोशनी में। पाकिस्तान के मौजूदा तैयारों में कोई ऐसा तैयारा मौजूद नहीं जो समुद्री या बहरी हदूद में अपना काम सरअंजाम देने में बेहतरीन सलाहियत रखता हो। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी बहरिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को असर नौ मुरतब किया है ताकि वो बहीरे अरब की गहराइयों में अपना किरदार अदा कर सके। एक माहिर ने बताया कि इस किरदार को बखूबी निभाने में J-10 नहायत मौसर और कारगर किरदार अदा करेगा। माहिरीन के मुताबिक J-10 बहरी जहाज़ तबाह करने वाले मौसर मिसाइलों से लेस होते हैं। चीन ने हाल ही में पाकिस्तानी बहरिया को जदीद तरीन बहरी जंगी जहाज़ फराहम किए हैं जो पाकिस्तान के अस्करी अज़ाइम की तकमील में मुआवन साबित हो सकते हैं। जब से पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने चीनी लड़ाका तैयारों की यौम पैदाइश की परेड में शमूलियत की तस्दीक की है, इस वक्त से इलाकाई और आलमी ज़राए इब्लाग में ये बहस जारी है कि राफेल और J-10 लड़ाका तैयारों में कौन सा तैयारा बेहतर है। पाकिस्तानी एयरफोर्स मुशर्रफ दौर में ही अपने मेराज तैयारों के बेड़ों को तब्दील करने की मनसूबाबंदी कर रही है। पाकिस्तान ने मेराज तैयारे 1967 में ख़रीदे थे। ये पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़ज़ाई क़ुव्वत में स्ट्रेटेजिक फोर्स के तौर पर बरूए कार आते रहे हैं, लेकिन अब ये अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज के मनसूबा साजों में ये सोच बहुत मौसर है कि मिराज तैयारों को चीनी साख्ता J-10 तैयारों से तब्दील कर दिया जाए जो न सिर्फ दुश्मन के इलाके के अंदर जाकर मौसर कार्रवाई करने और हदफ पूरा करने की सलाहियत रखते हैं बल्कि इन्हें स्ट्रेटेजिक फोर्स का भी हिस्सा बनाया जा सकता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे J-10 के चुनाव के पूरे अमल से पहले ही गुजर चुकी है ताकि मिराज तैयारों को तब्दील किया जाए जो आज की तारीख तक मुमकिना तौर पर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की स्ट्रेटेजिक हथियारों से मुसल्लह वाहिद तैयारे हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स मिराज तैयारों की जगह J-10 लाना चाहती है जो मिराज फ्लीट का बेहतरीन मुतबादिल ख्याल होते हैं। ये भारी मिकदार में असलहा उठाने की सलाहियत रखते हैं, लिहाजा स्ट्रेटेजिक जौहरी हथियार ले जाने के काबिल हैं। एक माहिर ने कहा कि JF-17 में भारी मिकदार में असलहा ले जाने की इस्तेदाद नहीं। अलबत्ता एक माहिर ने निशानदेही की कि J-10 लड़ाका तैयारों को JF-17 के साथ मवासलाती तौर पर मुंसलिक किया जा सकता है ताकि दोनों तैयारे मैदान जंग में यकजानी और हम आहंगी के साथ एक साथ काम कर सकें। पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 और दीगर मगरबी टेक्नोलॉजी के हामिल लड़ाका तैयारे तकनीकी पाबंदियां रखते हैं और ख़ास तौर पर जब बात स्ट्रेटेजिक जौहरी हथियारों की हो तो JF-17 चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका तैयार करदा काविश है और इसमें तकनीकी पाबंदियां हाइल नहीं। ताहम ये एक हल्का तैयारा है और भारी मिकदार में असलहा नहीं उठा सकता। हुकाम का कहना है कि माजी में हुकूमत पाकिस्तान चीन की हुकूमत के साथ बातचीत के आखिरी मराहिल में थी जब 150 J-10 लड़ाका तैयारे खरीदने का प्रोग्राम सर्द खाने की नज़र हो गया। इसकी वजह उन दिनों मालियाती और मुआशी बहरान था। पाकिस्तान एयरफोर्स के मुताबिक 2010 में पाकिस्तान एयरफोर्स J-10 लड़ाका तैयारों की तरक्की के अमल में शामिल हुई और इसके इंजीनियर्स ने नक्शा साजी और इसके बनाने में हिस्सा लिया। एक माहिर ने बताया कि ये लड़ाका तैयारा PAF के लिए नया नहीं
पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स इसे उड़ाते रहे हैं और ये इनके लिए अजनबी तैयारा नहीं है। J-10 डील के बारे में सरकारी हलकों में अबहाम और शक इस अमर पर जारी कशमकश का नतीजा हो सकती है कि कौन इस खरीदारी के बारे में पहले ऐलान करता है। ताकत के ऐवानों के अंदर सूरत हाल ख्वाह कुछ भी हो, लेकिन एक चीज़ बहरहाल यकीनी है कि PAF और साबका हुक्काम इस डील को जो अगर तय पा गई तो इसे पाकिस्तान एयरफोर्स के फ़ज़ाई बेड़े के लिए एक खुशाइन इजाफा समझते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।